हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। बहुत ही इजी और बेसिक चैप्टर है। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले इसका नाम डेटा हैंडलिंग। डेटा को आपको हैंडल करना सीखना है। डेटा का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सो डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स किसी ऑब्जर्वर ने, यानी कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है लेकिन वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है या नंबर्स की फॉर्म में है 1 2 3 4, मैं उसको काउंट कर सकती हूँ और मैंने उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा किया है। उस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। तो डेटा की कुछ डेफिनेशन आप इस तरह से देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बाय एन ऑब्जर्वर। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है जिससे जिससे आपको मेन जो बात है वो समझ में आए। तो डेटा को ही हम हैंडल करना सीखेंगे। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक और टॉपिक है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ पिक्चर से बना है और ग्राफ से बना है। पिक्टोग्राफ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम इसी डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली या एक तरह से पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या पिक्चर को लेकर हम उस डेटा को एक्सप्रेस करते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे इस फोटो में फेवरेट फ्रूट्स बताए गए हैं किसी के। तो एप्पल है, वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। तो जो एक स्माइली है यहाँ पे, एक येलो कलर की जो स्माइली यूज़ की गई है, उसका मतलब है एक वोट। तो जितने भी लोगों ने वोट किया है, एप्पल को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, इसी तरह पेयर है, यहाँ पे बनाना है और भी तरह के फ्रूट है। तो इन फ्रूट्स को जिस जिसने पसंद किया उसको पिक्चर्स के थ्रू हमने इस डेटा को पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट किया है। कोई नंबर नहीं यूज़ किया है यहाँ पे। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि जो एप्पल है वो 10 लोगों ने फॉर एग्जांपल पसंद किया है, जो पेयर है वो 5 लोगों ने पसंद किया है, ग्रेप्स जो है वो मान लीजिए 3 लोगों ने पसंद किया, और बनाना है जो 7 लोगों ने पसंद किया। इस तरह से भी लिख सकते थे, बट ये आपका नॉर्मल डेटा है। डेटा को हमने पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि जो 10 नंबर है, 5 नंबर है, 3 7, इसको हमने एक सिंबल बना के, और स्माइली का यहाँ पे सिंबल लिया इस एग्जाम्पल में, सिंबल बना के हमने एक्सप्रेस किया है। तो इसी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे बार ग्राफ्स को बनाना। क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगी अभी अभी मैं सिर्फ मतलब बता रही हूँ इन सब का, जो जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो बार ग्राफ क्या है? अगेन ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे अपने डेटा को यूजिंग, अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरियस हाइट्स। बार्स मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर बार्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन बार्स को यूज़ करके, लेकिन इनकी विड्थ सेम होगी। ये ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म विड्थ यानी कि एक जैसी चौड़ाई होगी, ये एक जैसी विड्थ होगी सबकी, ये जो विड्थ है ये एक जैसी है, राइट। लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट होगी। हाइट मीन्स जहाँ जहाँ तक ये जा रहे हैं, जो एंडिंग पॉइंट है सबका वो डिफरेंट होगा, राइट। वो अकॉर्डिंग टू डेटा होगा कि जितना डेटा दिया उतनी हम ऊंचाई तक इस बार्स को पहुँचाएंगे, बनाएंगे, राइट। तो बार ग्राफ क्या है? इन शॉर्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम बार्स यूज़ करते हैं सेम विड्थ के टू रिप्रेजेंट आवर डेटा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट अगेन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, लेकिन कौन सी पिक्चर के थ्रू, किसके थ्रू? एक सर्कल के थ्रू। सर्कल के अंदर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको पाई चार्ट कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस में। अभी देखते हैं इसको, डेफिनेशन को लिखा कैसे गया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय नॉन इंटरसेक्टिंग एडजेसेंट सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। एक तरह से देखो, ये जो पाई चार्ट है, एक सर्कल है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं ज़रा। ये जो सर्कल यहाँ दिया हुआ है, ये सर्कल, ये एक सर्कल है। इसमें सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। सेक्टर कहा जाता है सर्कल के इस तरह से पार्ट को, जो मैं यहाँ पे अभी शेड कर रही हूँ, ये पार्ट। ठीक है, ये एक सेक्टर हुआ। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है ये सेकंड सेक्टर हुआ,
इसी तरह ये जो है वो थर्ड सेक्टर। इस तरह से हमने रेडियस के थ्रू सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। तो ये सेक्टर जो है अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर इसमें पिक्चर में हम लोग जो डेटा देख रहे हैं वो है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग जो है 16% लोगों को पसंद है, पेंटिंग जो है 30% लोगों को पसंद है, रीडिंग बुक्स 20%। तो हमने परसेंट के हिसाब से इस सर्कल को डिवाइड कर दिया है। तो इसी को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग एडजेसेंट सेक्टर्स। एक के साथ एक लगे हुए जो सेक्टर्स हैं सर्कल के अंदर, उसको यूज़ करके हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, पाई चार्ट ध्यान रखना सर्कल में बनता है, बार ग्राफ्स बार यूज़ करके बनाए जाते हैं, और पिक्टोग्राफ मीन्स कोई एक सिंबल या पिक्चर यूज़ करके हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक मतलब है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं कि इनको कैसे करना है। एक और टॉपिक हमने यहाँ पे मिस कर दिया है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, विच इज़ प्रोबेबिलिटी। अभी मैं इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, यानी मतलब बताऊंगी। क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करने ही वाले हैं सबके। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि कुछ होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी उम्मीद है, उसको हम न्यूमेरिकली अगर एक्सप्रेस करें उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ, हम एग्ज़ाम्पल से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्ज़ाम्पल है, अगर मैंने आपसे बोला कि कल बारिश होगी या नहीं, ठीक है, तो आप बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकली अगर एक्सप्रेस करो तो कैसे करोगे? आप बोलोगे 50% चांसेस हैं, हो भी सकती है और नहीं भी। मान लेते हैं आपका आंसर है कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इक्वल चांसेस है। इक्वल चांसेस का मतलब है 100% में से 50% जो है चांस है आउट ऑफ 100, यानी कि पूरे चांस है बारिश होने के, उसमें से कल की बारिश होने के चांस जो है वो आधे हैं, 50% है। तो बेसिकली हम एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमें चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है टोटल, वो नीचे लिखते हैं। अब इसको और बेहतर समझते हैं। अब पॉसिबिलिटी है बारिश या तो होगी या नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 2, एक ये और एक ये, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। लेकिन हमें चाहिए क्या? कि बारिश होगी, तो होने का एक ही चांस है दोनों में से, राइट? तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 2, यानी कि 2 चांस है होना या तो नहीं होना, उसमें से एक ही चांस है कि बारिश हो सकती है। तो 1/2, या इसको आप ऐसे कह दो हाफ प्रोबेबिलिटी है, या आप बोल सकते हो 50% चांस है बारिश होने के, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से काम करती है। आगे क्वेश्चंस में और देखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि इस चैप्टर में ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस देखना, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे।